अगेन दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की नई वीडियो, नए सेशन, नए शो के साथ, जिसमें हम लोग सीखेंगे। आज स्पोकन सीरीज़ का पार्ट क्या है, 5 है, मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्त। और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस पे बातचीत है, हम लोगों का डिस्कशन है, हम लोगों का इंट्रैक्शन है, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आज का अभी सेशन बड़ा ही प्यारा होने वाला है दोस्त, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ नए सेंटेंस और नए शब्दों को क्या करेंगे, सीखेंगे। जहाँ हम कोशिश करेंगे हमारी इंग्लिश क्या करे, इम्प्रूव करे। ठीक है। तो आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो है दोस्त, आज का जो सेंटेंस है, ये भी बहुत यूज़फुल होता है। ऐसा कभी कभी होता है, बहुत बार हमारे क्या होता है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बार हम ऐसा कहते हैं, या रिक्वेस्ट के तौर पे भी ऐसा सेंस इसके अंदर पाया जाता है, या कभी कभी हम समझ लेते हैं एक सजेशन होता है, सलाह और मशवरा के तौर पे भी हम ऐसा क्या है कह देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है दोस्त, हम कहते हैं कि यार मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। या कभी कभी ऐसा होता है, हम कहीं खड़े होते हैं गेट वगैरह पे और अंदर जाना होता है दोस्त, या कभी डॉक्टर के यहाँ खड़े होते हैं, वहाँ मुझे अंदर जाना होता है। हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि मिल नहीं रही, मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वहाँ हम कहते हैं क्या, एक रिक्वेस्ट के तौर पे कि मुझे भाई अंदर जाने दीजिए, मुझे अंदर जाने दो। या कहीं गेट पे खड़े होते हैं, एग्ज़ाम वगैरह का हाल होता है, जहाँ क्या होता है, डिवाइडर होता है कि आप जा नहीं सकते हो टाइम से पहले, या आपको जाने नहीं दिया जाता, वहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं। शब्द बहुत यूज़ किया जाता है, भाई मुझे जाने दीजिए, मुझे करने दीजिए। ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक ऐसा काम करो, कोई आपको करने नहीं देगा, फिर वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करते हो कि ऐसा करना चाहिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम सजेशन के तौर पर लोगों को कहते हैं कि क्या, उसे जाने दीजिए, उसे पढ़ने दीजिए, उसे खेलने दीजिए, उसे सोने दीजिए। ठीक, ऐसा भी हम दूसरे लोगों से भी क्या है कह सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है कि मुझे पढ़ने दो या मुझे जाने दो अंदर। तो क्या हो जाएगा दोस्त, अब देखिए, मुझे जाने दो आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसके बनाने का तरीका क्या होता है, इसमें हम लेट को पहले लाते हैं, लेट को LET लेट होता है, लेट को क्या करेंगे, पहले लाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट लाना है जो व्यक्ति है। जैसे मुझे अंदर जाना है, जाने दो, तो मैं हूँ तो मैं आऊँगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, क्योंकि लेट को सब्जेक्ट माना जाता है, लेट को क्या किया जाता है, एक्शन माना जाता है, वर्ब माना जाता है। और लेट के बाद जाहिर सी बात है, जब वर्ब एक्शन आएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे तो सब्जेक्ट आएगा नहीं, फिर ऑब्जेक्ट ही आएगा, दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट का बनता है, तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद अदर वर्ड रखेंगे, जो भी वर्ड रहेगा, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको रख। तो रूल इसका बनेगा, पहले नंबर पे आपको लगाना है LET लेट, उसके बाद फिर प्लस, फिर दूसरे नंबर पे आपका ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट है कोई, वहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्टिव केस रखना है। उसके बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आना थी, पॉसेसिव। अभी मैं आगे आपको इसको क्या कर रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ क्यों ऑब्जेक्टिव की बात में कर रहा हूँ। उसके बाद अदर वर्ड आएगा, फिर जो बच्चा उसके बाद आप क्या कीजिए, रखते चले जाइए। ठीक है, यानी मतलब सही आपको क्या करना है, पहले लेट आना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, उसके बाद जो शब्द है उसको आपको क्या लाना। एक्शन है, एक्शन तो पहले नंबर पे कहा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर है जाने। तो अगर मैं कहूँ क्या, मुझे जाने दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, मुझे जाने दो या मुझे जाने दीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पहले लेट, उसके बाद मुझे, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, लेट मी। उसके बाद देखिए फिर एक्शन आ रहा है, लेट मी गो इनसाइड, मुझे अंदर जाने दो। मैंने कहा क्या, मुझे यहाँ बैठने दो, दोस्त, क्या हो जाएगा, अब देखिए, मुझे यहाँ बैठने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट मी सिट हियर, मुझे यहाँ बैठने दो। मुझे कुछ कहने दो, कभी कभी होता है हमें चांस नहीं मिलता, कहने नहीं दिया जाता, वहाँ पे रिक्वेस्ट करते भाई मुझे भी कुछ कहने दो, मुझे भी कुछ कहने दो। क्या हो जाएगा, लेट मी से समथिंग, मुझे कुछ कहने दो, मुझे अपनी बात रखने दो। क्या हो जाएगा, लेट मी पुट माई पॉइंट, लेट मी पुट माई पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे गलतियाँ जो दोस्त होती है उसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यानी यहाँ पे जो लेट के बाद आता है, मुझे, तुम्हें, उसको या उसे, या राम को, मुकेश को, अब्दुल्ला को, कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा अब्दुल्ला को क्या है भाई, अंदर जाने दो, क्या हो जाएगा, लेट अब्दुल्ला गो इनसाइड, अब्दुल्ला को अंदर जाने दो। या आमिर को अंदर आने दो, क्या हो जाएगा, लेट आमिर कम इनसाइड, अंदर क्या करो, आने दो। तो यहाँ पे जो, ये तो सही आमिर आ जाएगा, नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी नाम आता है तो वहाँ रख देते हैं हम दूसरे नंबर पे, कोई दिक्कत हमको होने वाली नहीं है। लेकिन जब आता है वहाँ पे मुझे, उसे, तुम्हें, तुमको, तुम सबको, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्त, हमसे गलतियाँ होने लगती है। क्योंकि बहुतों बार ऐसा होता है कि लेट आई कर देते हैं, यानी हम कहते हैं मुझे जाने दो, तो हमें लगता है सब्जेक्ट हम बन रहा है, तो वहाँ हम कहते हैं लेट आई गो, ऐसे बोल देते हैं। तो वहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस। यानी क्या क्या आ सकता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी आ सकता है,
ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम आ सकता है। शी का क्या होता है, हर आ सकता है। दे का क्या हो सकता है, देम आ सकता है। ठीक है, यू का यू ही रहता है तो यू ही सेम आएगा दोस्त। और वी का क्या आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस अस आ सकता है। तो ये आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान देना है, ग्रामेटिकल गलती हमसे हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो सब्जेक्टिव नहीं करना है, जैसे कहना मुझे जाने दो तो आप ऐसे नहीं कहोगे लेट आई गो, गलत हो जाएगा, बल्कि सही क्या हो, लेट मी कहना। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। लेट मी गो। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस मैंने क्या किया दोस्त, बता दिया है। आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो क्या होता है सब्जेक्टिव केस, क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, और क्या होता है पदेतिव केस होता है। बहरहाल आगे चलते हैं, सेशन को बढ़ाते हैं दोस्त। यहाँ पे गलतियाँ होती जो मैंने आपके क्या किया बता दिया कि ऐसा आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दे के क्या करना है, आपको बताना है, सारी चीज़ें बनाना है। मैंने कहा क्या कि मेरे भाई को क्या पढ़ाई करने दो, तो क्या हो जाएगा लेट्स। अब देखिए क्या, अब इसकी बात करो अपने भाई की, तो लेट्स माई ब्रदर स्टडी। लेट माई ब्रदर स्टडी, मेरे भाई को क्या करना, पढ़ाई करने दो। ठीक है, मैंने कहा मुझे लिखने दो, क्या हो जाएगा लेट मी राइट, मुझे क्या करने दो, लिखने दो। अच्छा, मैंने कहा उसे लिखने दो, देखिए बदल जाएगा लेट हिम राइट, उसे लिखने दो। मैंने कहा क्या, तुम्हें लिखने दो, क्या हो जाएगा लेट यू राइट, तुम्हें क्या है लिखने दो। मैंने कहा उन सबको लिखने दो, क्या हो जाएगा लेट देम राइट, उन सबको लिखने दो। मैंने कहा खिलाड़ियों को अंदर जाने दो, क्या हो जाएगा लेट द प्लेयर्स गो इनसाइड, खिलाड़ियों को क्या करो, अंदर जाने दो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लेट के जरिए बहुत सारे एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं दोस्त, बना सकते हैं। मैंने कहा मुझे क्वेश्चन करने दो, मुझे करने दो, क्या हो जाएगा लेट मी आस्क क्वेश्चन, लेट मी आस्क क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन करने दो। मुझे आंसर देने दो, क्या हो जाएगा लेट मी आंसर, लेट मी आंसर, क्या हो जाएगा दोस्त लेट मी आंसर। मेरे भाई को आंसर देने दो, क्या हो जाएगा लेट माई ब्रदर आंसर, मेरे भाई को आंसर देने दो। मैंने कहा क्या, आमिर को आंसर देने दो, क्या हो जाएगा लेट आमिर आंसर, आमिर को आंसर देने दो। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं दोस्त, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं लेट के ज़रिए से। और अपनी स्पोकन में हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के तौर पे, क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूँ दोस्त नेगेटिव की, क्योंकि अफर्मेटिव नेगेटिव बात याद रखिएगा, स्पोकन की अगर मैं बात करूँ बहुत आसान है, थोड़ा बहुत बेसिक ग्रामर आपके पास दोस्त होनी चाहिए, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, स्पोकन को बोल सकते हो या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है। ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी पोर्शन वो प्रैक्टिस है, और आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली तौर पर स्पोकन क्लासेज अटेंड करना है, जहाँ आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। बस ग्रामर आपको क्या करेगी, थोड़ा बहुत आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगी, बट अगर प्रैक्टिस करोगे तब दोस्त होगा। अच्छा, अगर इसको नेगेटिव में बदला जाए, मतलब अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है स्पोकन में, अगर मैं बात करूँ या तो क्वेश्चन टाइप 1 या तो क्वेश्चन टाइप 2, बस ये 3 सेंटेंस आपको समझना है स्पोकन में। आपको अगर मैं बोलने की बात करूँ, बहुत सारा ग्रामर डीप आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अफर्मेटिव नेगेटिव दोस्त मैंने क्या किया, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों बताता हूँ कि भाई आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग, क्वेश्चन टाइप 1 क्वेश्चन टाइप 2, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने कहा क्या, उसे जाने मत दो, उसे अंदर मत जाने दो, या बच्चे को बाहर मत जाने दो। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव में हम इंपेरेटिव में क्या करते हैं, बार बार हमने क्या किया है, नहीं के लिए डोंट का प्रयोग किया है, और भी एक तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहाँ डोंट क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि आप बच्चे को बाहर मत जाने दीजिए, मैंने कहा बच्चे को बाहर जाने दीजिए, तो क्या हो जाएगा लेट द बेबी गो आउटसाइड, बच्चे को बाहर जाने दो। लेकिन मैंने कहा बच्चे को बाहर मत जाने दो दोस्त, क्या हो जाएगा, अब डोंट लगा लीजिए, बड़ी आसान, क्या डोंट लेट द बेबी गो आउटसाइड, बच्चे को बाहर मत जाने दो। मैंने कहा कि उसे अंदर आने दो, क्या हो जाएगा लेट हिम कम इनसाइड, उसे अंदर क्या करो, आने दो दोस्त। लेकिन अगर मैंने कह दिया उसे अंदर मत आने दो, क्या हो जाएगा डोंट लेट हिम कम इनसाइड, उसे अंदर मत आने दो। मैंने कहा क्या कि मुकेश को खेलने दो, क्या हो जाएगा लेट मुकेश प्ले, मुकेश को क्या करने दो, खेलने दो। लेकिन मैंने कहा मुकेश को खेलने मत दो, क्या हो जाएगा डोंट लेट मुकेश प्ले, मुकेश को खेलने मत दो। तो इस तरीके से डोंट लगा क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बना देंगे। बहुत आसान तरीका है, बना सकते हो, और बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हो दोस्त, इंप्रूव कर सकते हो अपनी इंग्लिश को। तो डोंट लगा लेंगे। बहुतों बार हम इंपेरेटिव पे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है, और एक आध दो शब्दों के लगाने से आप क्या कर सकते हो, पूरी बात कह सकते हो। इंपेरेटिव एक ऐसा सेंटेंस है दोस्त जो एक एक शब्दों में क्या करता है, पूरी बात कह देता है, जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा बेसिक लेवल पे, कैसे हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। और शुरू में स्टार्टिंग में दोस्त ऐसा ही होता है कि आपको क्या करना है, इंग्लिश बोलना है, ग्रामर आए चाहे ना आए, आपको कुछ वर्ड लेके जो शब्द आपको आ रहा है वही बोलना है। क्योंकि जब तक आप अपने मुंह पे लाओगे नहीं, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका मुंह क्या होगा, ओपन नहीं होगा, वर्ड नहीं आएगा। तो पहले शुरू में आपको वर्ड ही दोस्त क्या करना है, लाना है मुँह पे, आपको जो भी वर्ड आ रहा है। बैठो, सिट डाउन, जाओ, तो ओके, लिखो, राइट, मत लिखो डोंट राइट।
ठीक है, खेलो, प्ले, मत खेलो, डोंट प्ले, कीप क्वाइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का दोस्त क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं बड़े शानदार तरीके से। और मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक वीडियो बड़ी आसानी समझ में आ रही है। अगर आपको कोई दिक्कत तो वीडियो क्या कर सकते हो, कई बार देखिए, या आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो दोस्त, मैं उसका आंसर देने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। फिर से मैं एक बार अगेन आई वांट टू मेंशन गाइस बिफोर यू कि never ever miss practice. Practice is must, which can develop, which can give you confidence. Practice is the key to success, to improve your English, your any language. So each and every condition you have to carry on your practice if you want to full come on in English language. Continue your practice, definitely you will achieve, you will get confidence, you will get fluency, you will get accuracy, whatever you want to speak English language, definitely you have everything after practice. So regular, on the basis of regular practice only you can achieve your confidence, how to speak fluently, confidently, effortless English. तो आज की वीडियो में दोस्त इतना ही रखते हैं, फिर नए वीडियो में नए सेशन और नए शो के साथ मैं आपसे क्या करूँगा, मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।